हेलो स्टूडेंट्स, एक बार पुनः आपका स्वागत है मैथ्स विद दीपक में। 8.1 के रिमेनिंग क्वेश्चंस की चर्चा पिछले वीडियो में हुई थी। अब हम 8.1 के रिमेनिंग क्वेश्चंस की चर्चा कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 10 से स्टार्ट कर रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है ABCD इज ए पैरेललोग्राम, ABCD इज ए पैरेललोग्राम एंड AP and CQ आर परपेंडिकुलर्स फ्रॉम वर्टिसेस A एंड C, A से AP, C से CQ ऑन डायगोनल BD पर परपेंडिकुलर ड्रॉन किए गए हैं। शो दैट ट्रायंगल APB कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल CQD, APB CQD के कॉन्ग्रुएंट है और AP इज इक्वल टू CQ प्रूव करना है। तो कैसे करेंगे, ध्यान से देखें। तो इन ट्रायंगल APB एंड CQD, तो देखिए सबसे पहले AB इज इक्वल टू DC। क्यों? क्योंकि अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर ऑलवेज इक्वल। ट्रायंगल, अब ये एंगल देखिए APB में, ये एंगल APB और CQD बोथ आर 90 डिग्री एंड दिस एंगल दिस इज इक्वल टू एंगल दिस। ये क्यों है? तो देखिए इसमें Z का डिजाइन बन रहा है, तो Z के डिजाइन में जो एंगल बनता है उसे हम अल्टरनेट इंटीरियर एंगल कहते हैं और अल्टरनेट इंटीरियर एंगल ऑलवेज इक्वल होते हैं। तो देखिए ये एंगल कहाँ में लिया है, ये एंगल कहाँ में लिया है, ये साइड कहाँ में ली है। तो AS रूल का यूज किया, ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होते ही हमने CPCD से फ़ायदा उठाया, तो AP इज इक्वल टू CQ आप लिख सकते हो। तो जैसे ही टू ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हुए तो करस्पॉन्डिंग पार्ट्स भी इक्वल होंगे और करस्पॉन्डिंग पार्ट्स में आप करस्पॉन्डिंग साइड भी इक्वल होती है और करस्पॉन्डिंग एंगल भी इक्वल होते हैं। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 11। इन ट्रायंगल ABC एंड DEF, ABC एंड DEF, AB is equals to DE and AB parallel DE. BC is equals to EF and BC parallel EF. Vertices AB and C are joined to vertices DEF. A को D से, B को E से और C को F से ज्वाइन किया हुआ है रेस्पेक्टिवली। शो दैट क्वाड्रिलेटरल ABED इज ए पैरेललोग्राम, ABED। तो मैंने आपको अब से पहले किसी वीडियो में एक थ्योरम बताई थी, थ्योरम नंबर 8.8। यहाँ आपको थ्योरम का नंबर पेपर में नहीं डालना है। तो थ्योरम क्या है? ए क्वाड्रिलेटरल इज ए पैरेललोग्राम इफ ए पेयर ऑफ अपोजिट साइड इज इक्वल एंड पैरेलल। मतलब वन पेयर इक्वल भी हो जाए, पैरेलल भी हो जाए, तो वो क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम कहलाता है। तो देखिए इसमें आपको गिवन है, ये जो प्रूव करवा रहा है ABED, तो इसमें हमें ABDE के इक्वल भी दे रखी है और पैरेलल भी दे रखी है। तो हेयर वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल, सो ABED इज ए पैरेललोग्राम। किससे? बाय अबव 8.8 थ्योरम। तो यहाँ आप बाय अबव थ्योरम लिखेंगे पेपर में। सिमिलरली देखिए ये क्या है, BEFC, तो इसमें BCEF के इक्वल भी गिवन है, पैरेलल भी गिवन है। तो इक्वल और पैरेलल जब बोथ गिवन है तो हेयर आल्सो वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल, सो क्वाड्रिलेटरल BEFC इज आल्सो ए पैरेललोग्राम। तो ये जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और सेकंड है वो दोनों ही थ्योरम नंबर 8.8 से प्रूव हो गए। थर्ड, AD इज इक्वल टू CF एंड AD इज इक्वल टू AD पैरेलल CF। तो AD CF। तो अब एक काम कीजिए, जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और सेकंड कर चुके उसी से ही हम इसको प्रूव करेंगे। फ्रॉम फर्स्ट ABED इज पैरेललोग्राम। तो ABED क्या यूज क्या आ चुका, पहले ये यूज आ चुका, बच क्या गया, ये बच गया। तो AD पैरेलल BE एंड AD इक्वल BE, ये तो हमने फर्स्ट से ले लिया। सेकंड देखिए, सेकंड में BEFC, इसमें ये यूज हो चुका, तो अब ये ले लीजिए BE पैरेलल CF एंड BE इक्वल CF। थोड़ा सा ध्यान से देखिए, ये बोथ इक्वल है तो ये बोथ भी इक्वल होंगे, ये बोथ पैरेलल है तो ये बोथ भी पैरेलल होंगे। दिस मीन्स AD इज इक्वल टू CF फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड एंड AD पैरेलल CF। तो जब ये बोथ इक्वल भी हो गए और पैरेलल भी हो गए तो क्वेश्चन नंबर थर्ड तो प्रूव हो गया, फोर्थ भी प्रूव हो गया। फोर्थ क्या था? ACFD इज ए पैरेललोग्राम। ACFD पैरेललोग्राम क्यों है? क्योंकि वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल। ये देखिए AD CF के पैरेलल भी है और इक्वल भी है, तो पैरेलल और इक्वल बोथ हो जाए तो वो क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम बन जाएगा। नेक्स्ट है AC इज इक्वल टू DF, AC इज इक्वल टू DF। तो ये जो अभी जो प्रूव किया था, सिंस
ACDF इज पैरेललोग्राम। तो जो एक तो हमने पहले ही कर लिया, क्या ADCF, AD तो CF दिखा दिया, अब ACDF के इक्वल दिखा देंगे। क्यों दिखा देंगे? क्योंकि ये भी पैरेललोग्राम है। तो पैरेललोग्राम में वन पेयर कर लिया तो सेकंड पेयर भी होगा। सो अपोजिट साइड्स आर इक्वल, AC इक्वल्स टू DF। तो लास्ट है ट्रायंगल ABC ट्रायंगल DEF के कॉन्ग्रुएंट होगा। तो देखिए ABC DEF ये इसके इक्वल गिवन है, ये इसके इक्वल गिवन है, ये इसके इक्वल गिवन है, और ये इसके इक्वल हम अभी कर चुके। तो देखिए AB इक्वल्स टू DE फ्रॉम फर्स्ट, दिस मीन्स ये फ्रॉम फर्स्ट क्वेश्चन, ये फ्रॉम सेकंड क्वेश्चन, और AC इक्वल्स टू DF ये फ्रॉम फिफ्थ क्वेश्चन। तो ये जो 3 क्वेश्चन से हमने इस क्वेश्चन को कंप्लीट किया। कैसे कि ये SSS रूल लगाया, ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया, ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होते ही हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। लास्ट क्वेश्चन बट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ABCD इज ए ट्रेपेजियम इन विच AB पैरेलल CD। AB पैरेलल CD, ट्रेपेजियम में क्या होता है? वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर ओनली पैरेलल। तो इसमें पैरेलल हमें गिवन क्या है? ABDC के पैरेलल गिवन है। एंड AD इज इक्वल्स टू BC, AD BC के इक्वल हमें गिवन है। शो दैट एंगल A इज इक्वल्स टू एंगल B। एंगल A, ये जो एंगल है, एंगल A इज इक्वल्स टू एंगल B। तो देखिए कितना आसान है। इसमें हमें एक कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। ये जो ब्लैक से लिखा हुआ है ये कंस्ट्रक्शन किया हुआ है, मीन्स इसे हिंदी में बोलते हैं रचना। इसका दूसरा मतलब क्या है कि वो लाइन जो हमने क्वेश्चन को कंप्लीट करने के लिए अलग से क्वेश्चन में डाली है। तो अलग से जो मैंने फिगर में क्या डाला है कि एक्सटेंड AB को आगे बढ़ाया, एंड ड्रा ए लाइन थ्रू C से एक लाइन ड्रा की पैरेलल टू DA, C से DA के पैरेलल एक लाइन ड्रा की, वो कौन सी थी? CE। इंटरसेक्टिंग AB प्रोड्यूस्ड एट E, मतलब इसके एक लाइन ऐसी ड्रा पैरेलल की जो AB को आगे बढ़ाने पर E पर मिलती है। तो देखिए जब ये इसके पैरेलल है, ये इसके पैरेलल है, तो यहाँ U का डिजाइन बन रहा है। U के डिजाइन में जो एंगल बनेंगे उनका सम ऑलवेज इक्वल टू 180 होगा। दिस मीन्स एंगल A प्लस एंगल E, एंगल A प्लस एंगल E इक्वल टू 180, सम ऑफ इंटीरियर एंगल। अगेन इन क्वाड्रिलेटरल ADCE ये इसके इक्वल ना, ये इसके पैरेलल हमने ड्रा किया है, और ये इसके पैरेलल पहले से था। जब AB DC के पैरेलल है तो AE भी DC के पैरेलल होगा, AE भी DC के पैरेलल होगा। क्यों? क्योंकि AB CD के पैरेलल थी। तो AE DC के और AD EC के बाय कंस्ट्रक्शन। तो अपोजिट साइड्स, बोथ अपोजिट साइड्स पैरेलल हो गई। पैरेलल होते ही हम लिख देंगे AECD इज ए पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड इक्वल कीजिए, तो इक्वल की तो AD इज टू CE, बट AD इज टू BC, बट AD इज टू BC। तो देखिए AD CE के भी इक्वल है और BC के भी इक्वल है, तो BC इज टू CE आ गया। BC इज टू CE। जैसे ही ये इसके इक्वल आई तो ये जो ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल में टू साइड इक्वल हो गई। तो टू साइड इक्वल हो गई तो टू एंगल भी इक्वल होंगे। कैसे? इसके अपोजिट तो ये एंगल हो गया और इसके अपोजिट ये एंगल हो गया। तो इसका मतलब CBE इज इक्वल टू BEC, मतलब ये एंगल इस एंगल के इक्वल हो गया। अच्छा BEC को तो मैंने E नाम दे दिया। अच्छा अब देखिए ये बना रहा हूं, ये और ये, तो ये एंगल B है और B में ये ऐड किया तो इन दोनों का सम 180 आना चाहिए। जब ये B है तो ये 180 माइनस B होना चाहिए। तो देखिए ये क्या हो गया, मतलब मैंने CBE को 180 माइनस B लिख दिया, माइनस B को राइट साइड लेकर आइए, तो ये आ गया B प्लस E इज इक्वल टू 180। तो B प्लस E 180 हो गया, यहाँ A प्लस E 180 है, तो ये यहां से और यहां से। अच्छा इसको फर्स्ट लिख देना, क्यों लिख देना? अच्छा यहां लिखा है मैंने फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, ये फर्स्ट है ये सेकंड है। A प्लस E 180, B प्लस E 180, तो दोनों को कंपेयर किया मैंने, तो A प्लस E इज इक्वल टू B प्लस E होना चाहिए। A प्लस E इज इक्वल टू B प्लस E होना चाहिए, क्योंकि जब ये इक्वल है तो ये लेफ्ट साइड भी इक्वल होगी, और A प्लस E इज इक्वल टू B प्लस E करोगे तो A इज इक्वल टू
बी प्रूव हो जाएगा। ये है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। तो जो ये कंस्ट्रक्शन जो मैंने लिखा है ये बुक से ही लिखा है, बुक ने ही बताया है हमें, तो ये बात याद रखेंगे आप। क्वेश्चन नंबर सेकंड है बी सी इज इक्वल टू डी। ये और भी आसान है, कैसे? ए इज इक्वल टू बी गिवन है तो 180 माइनस ए, बोथ को 180 में से सब्ट्रैक्ट किया मैंने, तो 180 माइनस ए इज इक्वल टू 180 माइनस बी। अब आप एक बात बताइए, जब ये ए बी डी सी के पैरेलल थी तो ए प्लस डी बी 180 था और बी प्लस सी, जब ये इसके पैरेलल है तो ये यू बन रहा है, यू बनते ही इनका भी सम 180 और इनका भी सम 180। तो ए प्लस डी 180, ए प्लस डी 180, तो 180 में से ए सब्ट्रैक्ट किया, 180 में से ए सब्ट्रैक्ट किया तो डी आ गया, और 180 में से बी सब्ट्रैक्ट किया तो सी आ गया। क्यों? क्योंकि मैं दोबारा बोल रहा हूँ, ए प्लस डी 180 क्यों? क्योंकि ये इसके पैरेलल है। बी प्लस सी भी 180 क्यों? क्योंकि ये भी इसके पैरेलल है। तो ए प्लस डी 180, तो 180 माइनस ए को तो डी लिख दिया, 180 माइनस ए को तो डी लिख दिया, और 180 माइनस बी को सी लिख दिया। ये 2 ही लाइन का क्वेश्चन था। और थर्ड है ट्रायंगल एबीसी ट्रायंगल बीएडी के पैरेलल कॉन्ग्रुएंट होगा। तो देखिए एबीसी बीएडी, तो एक तो वैसे ही कॉमन दिख रहा है मुझे ए बी, तो एक तो ए बी तो वैसे ही कॉमन दिख रहा है। फिर बी सी इज इक्वल टू ए डी क्वेश्चन में गिवन है, बी सी इज इक्वल टू ए डी क्वेश्चन में गिवन है। एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी हम प्रूव करके आए हैं, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी फ्रॉम फर्स्ट क्वेश्चन। तो इस ट्रायंगल की बात कर रहा हूँ, ये साइड काम में ले ली, ये साइड काम में ले ली और ये एंगल काम में ले लिया। तो टू साइड और बिटवीन एंगल जब काम में लेते हैं तो हम लिख देते हैं एस ए एस, और फिर इसका फ़ायदा उठाते हैं जिसे हम CPCT में कन्वर्ट करते हैं। जो फ़ायदा उठाया उसे हम CPCT बोलेंगे। क्या फ़ायदा उठाया कि करस्पॉन्डिंग पार्ट इक्वल होंगे तो AC इज इक्वल टू BD आ जाएगा। AC इज इक्वल टू BD आती है, हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। तो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में अगर आपको कुछ भी नया लगा हो या कोई नई बात लगी हो तो आपसे उम्मीद है कि आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, इसे आगे बढ़ाएं, और इसी तरह हम आपको आने वाले सभी वीडियो से अवगत कराते रहें। इसके लिए आप सब्सक्राइब भी कीजिए और कराइए। तो एक बार पुनः मिलेंगे।